जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी होमगार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर आपका जो कि पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहां से आपका जो कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म में तीन रत्न कहलाते हैं, यानी कि जैन धर्म में तीन रत्न कहलाते हैं, तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया, यानी कि बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो यानी कि चाणक्य। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर आठवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि सिकंदर भारत में कब आया था, यानी कि सिकंदर भारत में कब आया था, तो 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहां से आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि बुद्ध के निवारण की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी कि बुद्ध के निवारण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो कुशीनगर है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, यानी कि थार मरुस्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो घर किससे बनाते थे, तो पक्की ईंट। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था, यानी कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, तो यानी कि अहिंसा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका जो कि 17वां क्वेश्चन दिया गया है, अकबर के नौ रत्नों में कौन शामिल नहीं था, यानी कि अकबर के नौ रत्नों में कौन शामिल नहीं था, तो चाणक्य। ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जो कि आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, योजना आयोग को किसने बदला, यानी कि योजना आयोग को किसने बदला था, तो नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, यानी कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, यानी कि सत्य की विजय। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन है, यानी कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन है, तो सिंधु। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जो कि आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है,
अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, यानी कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो पाली प्राकृत। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि गुप्त काल का महान शासक कौन था, यानी कि गुप्त काल का महान शासक कौन था, तो यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, 25वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की, यानी कि बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, तो नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है, तो विदेश नीति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, तो हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, आपका राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, दिहांगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 31वां क्वेश्चन दिया गया है, आरावली पर्वतमाला किस राज्य में सबसे अधिक फैली है, यानी कि आरावली पर्वतमाला किस राज्य में सबसे अधिक फैली हुई है, तो यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है, यानी कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 33वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो किस सागर में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 34वां क्वेश्चन दिया गया है, लक्षद्वीप सागर में स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप सागर में स्थित है, तो क्या स्थित है, अरब सागर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 35वां क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 36वां क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है, यानी कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है, तो 5 छल्ले। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 38वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या, यानी कि भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है, जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1961 में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 40वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी, यानी कि महाजनपदों की कुल कितनी संख्या है, तो 16 है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बांग्लादेश है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 42वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, यानी कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला, जो नीति आयोग है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 44वां क्वेश्चन दिया गया है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका जो कि 45वां क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में राजन की सहायता कौन करता है, यानी कि वैदिक काल में राजन की सहायता कौन करता है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 46वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बौद्ध धर्म में तीर्थन में क्या शामिल नहीं है, यानी कि बौद्ध धर्म में तीर्थन में क्या शामिल नहीं है? तो वेद। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 47वां क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 48वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत की मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है, यानी कि भारत की मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 49वां क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे, यानी कि महात्मा गांधी भारत कब वापस आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 को। चलिए यहाँ से आपका 50वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है वारेन हेस्टिंग जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके एसएससी जीडी यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।